इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो लिखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ चुके हैं, भी क्यू। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, भी है जो कि पोटेंशियल है और क्यू है जो कि चार्ज है। इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में लिख लेते हैं ई भी क्यू। तो एक तो हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि भी क्यू होगा, और क्या देखिए हम लोग Q इक्वल टू आई टी जानते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल टू भी आई टी मिल गया। ये भी ये इक्वेशन, यहाँ पर करंट आया तो इक्वेशन 3 निकल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको हम और चेंज क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ओम्स लॉ के बाय डेफिनेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार हम V इक्वल टू आई आर जानते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। बाय इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आई आर इंटू आई टी, जो आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, जिसको हम E इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिख देते हैं। इस इक्वेशन को हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मिटा के कुछ और लिखना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद एक और अलग हम लोग इक्वेशन का निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। R इक्वल टू V बाई आई, ये हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं 6। तो बाई इक्वेशन 5 एंड 6 क्या हो जाएगा, E इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर इंटू वी बाई आई इंटू टी। तो यहां से आई से आई कैंसिल हो गया तो इक्वल टू वी आई टी। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 पर भी जा सकते हैं। इससे इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो इससे फिर देखिए इसके बाद अगर हम I इक्वल टू बात करें तो
तो V बाई R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 7। तो अब हम इक्वेशन 5 और 7 से काम करते हैं। 5 एंड 7। तो E इक्वल टू V बाई R का स्क्वायर R इंटू टी। तो क्या आ गया, पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आर इंटू टी। एक आर से एक आर कैंसिल होकर बी स्क्वायर टी बाई आर, एक ये फॉर्मूला आ गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यहां से हम 3 फॉर्मूला देख चुके हैं। तो हम तीनों को एक जगह कर देते हैं। देखिए, एक पढ़े हम वी आई टी इक्वल टू, एक और क्या पढ़े, आई स्क्वायर आर टी, और क्या पढ़े, वी स्क्वायर आर इंटू टी। ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये सब फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 9 मान लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में क्या है। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, कोई भी पावर को अगर आप देखना है तो उसके लिए आपको डेफिनेशन कभी भी पावर का आप जानिएगा, वर्क पर यूनिट टाइम होता है। तो हम क्या बात करते हैं अब इलेक्ट्रिकल पावर का। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम is called electrical power. Electrical energy per unit time is called electrical power. Electrical power. तो देखिए, अभी हम इक्वेशन 9 अभी आपको बताए हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। V आई टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है। ये चीज अभी हम इक्वेशन नंबर 9 में आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो उसी से हम पावर का डिफरेंस देखिए। पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई बाई टी। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए हम एक अलग टॉपिक देखिए ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो चलिए बाय इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं। बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पावर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। वी आई टी है, जिसको हम टी से डिवाइड करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो हमको वी आई मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से आई स्क्वायर आर टी है, इसको भी हम टी से डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन निकला आई स्क्वायर आर। देखिए, P है और वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी और डिवाइड है टी, क्योंकि ये एनर्जी का फॉर्मूला है और हमको पर यूनिट टाइम करना है। तो टी से टी कैंसिल आउट होकर के हमें मिलेगा वी स्क्वायर बाई आर। देखिए, इक्वेशन नंबर 3 के अनुसार बाई इक्वेशन 3 हम क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर होता है वी आई
और क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और क्या हो जाएगा बी स्क्वायर आर। इक्वेशन नंबर इसको हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आज हम आपको थ्योरी पढ़ा दिए हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का। इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, इसको एग्जाम में काम देगा। ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर जो हम ये वाला इक्वेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आज जो हम पढ़ा है ये याद रहना चाहिए, और ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये सब तो हम डेरिवेशन बताए थे और पिछले अभी थोड़ा देर पहले भी बताए हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। जो नहीं लिए होंगे वह हम हट गए थे उस समय, आप उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसका नोट्स कॉपी बनाइएगा। और इस पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सेल, ईएमएफ का और इंटरनल रेजिस्टेंस का। ठीक है, बाय, अगले क्लास में मिलेंगे।